नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जो बहुत ही खूबसूरत और एडवेंचर से भरा होने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप प्रयागराज और इसके आसपास कहीं रहते हैं और इस मानसून में कहीं वाटरफॉल घूमने का प्रोग्राम बना रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि आपके शहर के ही मात्र 100 किलोमीटर की रेंज में बहुत बड़ा और बहुत ज़्यादा खूबसूरत वाटरफॉल आपको मिलेगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एमपी के रीवा ज़िले में स्थित क्योटी फॉल्स की। यह फॉल प्रयागराज से मात्र 100 किलोमीटर दूर है और रीवा से मात्र 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। प्रयागराज से क्योटी फॉल जाने का रास्ता बहुत ही दर्शनीय और रोमांचक है। यहाँ रास्ते में आपको हरे भरे पेड़ों से भरे छोटे छोटे गांव और जंगलों के बीच से होकर गुजरना होता है। यहाँ की ताज़ी हवा और प्राकृतिक सुंदरता आपके सफ़र को बहुत ही खास बना देती है। रास्ते में आपको कई जगह झील नुमा तालाब और नदियाँ मिलेंगी, जहाँ चलते चलते आपके पैर खुद ब खुद ब्रेक पर लग जाएंगे। तो चलिए आपको लेकर के चलते हैं इस बहुत ही सुंदर झरने पर, जहाँ जाने का रास्ता उतना ही खूबसूरत और रोमांचक है। अभी हम लोग नैनी ब्रिज से होकर के रीवा रोड की ओर आगे बढ़ गए और सुहागी पहाड़ होते हुए क्योटी फॉल पहुंचेंगे। तो पहला स्टॉप लेंगे हम सुहागी पहाड़ पे, और वो भी बहुत सुंदर पहाड़ी है। वहाँ का दृश्य चल कर देखते हैं, बहुत ही मनोरम है। तो अभी हम लोग सुहागी पहाड़ के पास पहुँच आए हैं और यहाँ पे थोड़ा सा हमने रेस्ट लिया है। रेस्ट लेकर सारी गाड़ियाँ एक लाइन हो गई हैं। और यहाँ पर देखिए, सुहागी पहाड़ के पहले ये तालाब है। यहाँ पर जो है कमल खिलेंगे, कमल के पौधे लगे हुए हैं और खिल भी रहे हैं, कलियाँ हैं। तो बहुत ही सुंदर लगेगा जब कमल आ जाएगा इसमें। तो अभी हम पहुँच आए हैं सुहागी पहाड़ पर, और यहाँ पर देखिए नीचे भी ये झील नुमा बन गया है। बारिश के सीज़न में काफ़ी अच्छा यहाँ का मौसम है, लुक है। और ये ऊपर का पोर्शन चलिए आपको ड्रोन शॉट से दिखाते हैं। दोस्तों, प्रयागराज से क्योटी फॉल जाने के लिए जब आप आगे बढ़ते हैं तो रीवा रोड पर 70 किलोमीटर दूर प्रयागराज के उत्तर पूर्वी भाग में आप सुहागी पहाड़ पर पहुंचते हैं। यह एक बहुत ही पुराना और ऐतिहासिक क्षेत्र है, जो अपने प्राकृतिक सौंदर्य, पहाड़ी क्षेत्र और धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। इसे लोग विंध्य पर्वतमाला का हिस्सा मानते हैं। यहाँ का पूरा इलाका पहाड़ी चट्टानों से बना हुआ, बरसात से बनी तालाबनुमा झीलें और जंगल से घिरा हुआ प्राकृतिक परिदृश्य है। यहाँ की पहाड़ियाँ चट्टानों से बनी हैं। आसपास के जंगलों में कई तरह के पेड़ पौधे और वन्यजीव मिलते हैं। माना जाता है कि कई प्राचीन गुफाएं और शिलालेख भी हैं यहाँ पर। सुहागी पहाड़ के पास कई छोटे छोटे मंदिर और तीर्थ स्थल भी हैं, इसलिए यह जगह एडवेंचर और एक्सप्लोरेशन के लिए बहुत अच्छी है। रास्ता थोड़ा घुमावदार है और पहाड़ी है, इसलिए ट्रैवल करने वाले लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। यहाँ बहुत सारे लोग पिकनिक मनाने के लिए आते हैं, पूरा दिन यहाँ पर एंजॉय करते हैं, खाना वाना बनाते हैं और शाम को घर लौट जाते हैं। कुल मिलाकर सुहागी पहाड़ प्रयागराज का एक ऐसा छुपा नेचुरल और हिस्टोरिकल ट्रेजर है, जो ट्रैवल ब्लॉगर्स और हिस्ट्री एक्सप्लोरर दोनों के लिए बहुत ही बढ़िया जगह है। दोस्तों, ये जगह पहाड़ी है और काफ़ी घुमावदार है, इसलिए यह दुर्घटना बाहुल क्षेत्र भी है, जिससे सजग करने के लिए प्रशासन ने कुछ इस तरह की व्यवस्था कर रखी है, जिसे देख करके आप अपने वाहन चालन के प्रति सजग हो जाएं। सुहागी पहाड़ से क्योटी फॉल की दूरी लगभग 30 किलोमीटर है। यहाँ से थोड़ी दूर जाकर आपको दाहिनी तरफ लाल गांव वाली रोड पे मुड़ना होता है। यहाँ से क्योटी फॉल लगभग 25 किलोमीटर है और पूरा रास्ता बहुत ही हरा भरा और आकर्षक है। अब हम लोग पहुँच आए क्योटी फॉल पे और यहाँ से हमको राइट मुड़ना है। क्योटी जलप्रपात महाना नदी पर स्थित है, जो रीवा पठार से निकलने वाली टोंस या तमसा नदी की एक सहायक नदी है। यह झरना भारत का 24वां सबसे ऊंचा झरना माना जाता है। इसकी ऊंचाई लगभग 100 मीटर है, जो 325 फीट के आसपास होता है। विश्व के सबसे ऊंचे झरनों की सूची में इसकी ऊंचाई लगभग 130 मीटर आंकी गई है।
क्योटी फॉल्स सिर्फ एक झरना नहीं है, बल्कि यहाँ की लोक कथाओं और आस्था से भी जुड़ा हुआ है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह स्थान पवित्र है और प्राचीन समय में साधु संत यहाँ ध्यान लगाया करते थे। तो अभी हम फॉल के पास पहुँच गए हैं और आपको दिखाते हैं किस तरह से 130 फीट की ऊंचाई से पानी गिर रहा है और किस तरह से उसके धुआं जैसा जो है भाप बनकर उड़ रहा है, वो दिखाते हैं। उसके जो फ्लैश पड़ते हैं वो। दोस्तों, ये झरना जितना खूबसूरत है उतना खतरनाक भी हो सकता है। बरसात के मौसम में यहाँ पानी का बहाव बहुत ज़्यादा तेज होता है, इसलिए यहाँ घूमते समय आप अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। किनारों की तरफ बहुत आगे न जाएं। सेल्फी वीडियो बनाते समय सुरक्षित रूप से बनाएं और अपने दोस्तों और अपने परिवार का ख्याल रखें। यहाँ तेज बहाव में नहाते हुए कई लोगों की झरने में गिरने से मृत्यु हो चुकी है। इसलिए बरसात के सीजन में जब यहाँ बहुत भीड़ होती है तब यहाँ पे प्रशासन द्वारा पुलिस व्यवस्था भी की जाती है। इस समय देखिए नदी में बहाव काफ़ी ज़्यादा है और ये इस तरह से जाकर के वहाँ झरने में गिर रहा है। और ये दृश्य जो वहाँ पे आप गाड़ियाँ देख रहे हैं उसके उस पार से और भी खूबसूरत झरना दिखाई देता है। तो इस तरह गोवा बीच वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पे। इस समय जब पानी बहुत रहता है तो बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे लगता है। आप यहाँ पे प्रयागराज से मात्र 100 किलोमीटर की दूरी है, बहुत आराम से आ सकते हैं। रोड बहुत अच्छी है। से आपको यहाँ पे थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा, बहुत सारे बंदर हैं यहाँ पर। और यहाँ पे इस तरह के स्टेयर्स हैं, यहाँ से होते हुए हम आगे की ओर जाएंगे। बरसात के मौसम में यहाँ का नज़ारा अपने चरम पर होता है। झरने के चारों ओर हरियाली, धुंध और इंद्रधनुष जैसी दृश्यावली हर यात्री को मंत्रमुग्ध कर देती है। यहाँ आने वाले ट्रैवलर्स और फोटोग्राफर्स के लिए ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं है। क्योटी फॉल्स से 25 किलोमीटर और आगे जाने पर आपको चचाई जलप्रपात मिलता है और उसके 5 किलोमीटर और आगे जाने पर पूर्वा जलप्रपात है, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात है। ये दोनों जलप्रपात हम आपको अपने अगले वीडियो में दिखाएंगे। यहाँ झरने के चारों ओर फैली हुई हरियाली आपका मन मोह लेती है। एक बार यहाँ आने के बाद जल्दी यहाँ से जाने की इच्छा नहीं होती है। एक 130 मीटर की ऊंचाई से गिरने वाला यह झरना वाकई दिल को छू लेने वाला नज़ारा पेश करता है। पानी की गड़गड़ाहट और उस पर पड़ती सूरज की किरणें, ऐसा लगता है मानो प्रकृति खुद कोई संगीत बजा रही हो। तो अभी हम क्योटी फॉल के दूसरी साइड में आ गए हैं। अभी तक हम वहाँ पे थे, वहाँ पे नहा रहे थे और वो है हमारा किला। और इस तरह से घूम करके जब आप इस साइड आ जाते हैं तो यहाँ का नज़ारा बहुत ही ज़बरदस्त दिखाई देता है। और ये यहाँ पे देखिए रेनबो भी बन रहा है। स्प्लैश कितनी ज़्यादा आ रही है पानी की। और आइए यहाँ का ड्रोन शॉट देखते हैं। दोस्तों, इतनी ऊंचाई से गिरने वाले झरने से जब पानी की बूंदें हवा में उड़ती हैं और उन बूंदों पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो कितना सुंदर इंद्रधनुष उभर कर सामने आता है। देखिए, ये नज़ारा मन को मोह लेने वाला है। अगर आप यहाँ पर किनारे पर खड़े हो जाते हैं तो पानी के इतने स्प्लैश उड़ते हैं कि थोड़ी देर में ही आप पूरी तरह से भीग जाएंगे।
यदि आप झरने के पश्चिम तरफ आ रहे हैं तो यहाँ विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ खाई के बगल कोई रेलिंग या बाड़ जैसा कुछ नहीं लगा है। दोस्तों, क्योटी फॉल से जब हम दाहिनी ओर देखते हैं तो हमें वहाँ एक किला दिखाई देता है। यह क्योटी किला है। इसका निर्माण 15वीं शताब्दी में राजा नागमल द्वारा कराया गया था। इस किले का भी बहुत ऐतिहासिक महत्व है और यहाँ से झरने का व्यू भी बहुत शानदार आता है। तो चलिए आपको इस किले की ओर ले चलते हैं। दोस्तों, यह क्योटी किला है। यह ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के साथ साथ पर्यटन का एक मनोरम स्थल भी है। इस किले का निर्माण रीवा के महाराजा शालिवाहन के पुत्र नागमल द्वारा 15वीं शताब्दी में कराया गया था। इसकी स्थापत्य कला 14वीं-15वीं शताब्दी की ही है। किले में प्रवेश करने पर प्रथम भाग में जो आयताकार कक्ष हैं, उनका प्रयोग संभवतः दीवाने आम के लिए किया जाता रहा होगा। यह किला सामरिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। सन 1857 में ठाकुर रणमत सिंह द्वारा अंग्रेज कर्नल आसरवन से इसी किले में भयंकर युद्ध हुआ था, जिसमें बहुत सारे अंग्रेज मारे गए थे। किले की दीवारों पर आज भी गोलियों के निशान उस कहानी को बयां करते साफ साफ देखे जा सकते हैं। सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का साक्षी होने के कारण इस किले का काफ़ी महत्व है। यह किला कुछ समय पहले तक सभी के लिए खुला था। बाद में इसे रख रखाव के लिए पुरातत्व विभाग को दे दिया गया और अब वर्तमान में रख रखाव न होने की स्थिति में पुरातत्व विभाग द्वारा यह किला गुजरात की किसी कंपनी को लीज पर दे दिया गया है। कंपनी द्वारा इसे मैरिज रिसोर्ट के रूप में डेवलप किया जाना था, मगर पर्यावरण विभाग द्वारा इस पर रोक लगा दी गई, जो कि मेरे हिसाब से उचित ही है। ऐसे प्राकृतिक स्थान और ऐतिहासिक महत्व की धरोहर को पैसों के लाभ के लिए लालची कंपनियों द्वारा रौंदा जाना बिल्कुल गलत है। आपके इस संबंध में क्या विचार हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्योटी किला से क्योटी फॉल का दृश्य बहुत ही मनमोहक दिखाई देता है। अगर यहाँ पर कोई रिसोर्ट बना दिया गया तो आम आदमी का यहाँ पैर रखना कभी भी संभव नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का सफ़र, मध्य प्रदेश का अद्भुत और मंत्रमुग्ध कर देने वाला क्योटी फॉल। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले ट्रैवल एडवेंचर में। तब तक के लिए नमस्कार, सलाम, जय हिंद। घूमते रहिए, कहीं मिलेंगे।